क्या सच में वसुधा की किस्मत प्रभात की जिंदगी से जुड़ी हुई है? आने वाले ट्विस्ट में पंडित जी ऐसा बड़ा खुलासा करेंगे जिसे सुनकर पूरे घर की नींव हिल जाएगी। प्रभात पर मंडरा रहा खतरा अब छोटा नहीं बल्कि उसकी जान तक पहुंचने वाला है। लेकिन इस संकट के बीच वसुधा ही उसकी सबसे बड़ी ढाल बनकर सामने आएगी। करिश्मा के सारे प्लान तब हिल जाएंगे जब पंडित जी सबके सामने कहेंगे कि प्रभात को बचाने वाली सिर्फ वसुधा है। कहानी में आगे क्या वसुधा सच में प्रभात की जान बचा पाएगी? जानने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कहानी को अंत तक जरूर सुनें। घर के अंदर हर तरफ चिंता का माहौल बना हुआ था। प्रभात की तबीयत पिछले कुछ दिनों से बार बार खराब हो रही थी और उसके साथ अजीब अजीब घटनाएं भी हो रही थीं। कभी वो बिना वजह कमज़ोर महसूस करता तो कभी अचानक कोई ऐसा हादसा होने से बच जाता जो उसकी जान तक ले सकता था। परिवार के लोग बाहर से तो सब सामान्य दिखाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अंदर ही अंदर सबके दिल में डर बैठ चुका था। सबसे ज्यादा बेचैनी वसुधा के चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। वो प्रभात को तकलीफ में देखकर खुद को संभाल नहीं पा रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई अनदेखा खतरा हर पल प्रभात के आसपास घूम रहा है। इसी बीच घर में पंडित जी आते हैं। उनके आते ही घर का माहौल और गंभीर हो जाता है। सभी लोग उम्मीद भरी नज़रों से उनकी तरफ देखते हैं, जैसे शायद अब उन्हें इस परेशानी का जवाब मिल जाएगा। पंडित जी प्रभात की कुंडली देखते हैं और कुछ देर के लिए चुप हो जाते हैं। उनकी चुप्पी देखकर सबकी धड़कनें तेज हो जाती हैं। वसुधा की आंखों में डर साफ नजर आता है, क्योंकि वो समझ जाती है कि बात छोटी नहीं है। कुछ देर बाद पंडित जी भारी आवाज में कहते हैं कि प्रभात के जीवन पर बड़ा संकट है। ये संकट सामान्य नहीं है, बल्कि उसकी किस्मत के रास्ते में आई हुई एक काली छाया है। पंडित जी की बात सुनकर घर में सन्नाटा छा जाता है। सबके चेहरे उतर जाते हैं। तभी पंडित जी आगे कहते हैं कि इस संकट से प्रभात को कोई दवा, कोई पैसा और कोई ताकत अकेले नहीं बचा सकती। उसे बचाने वाली सिर्फ एक इंसान है और वो है वसुधा। ये सुनते ही सबकी नज़रें वसुधा पर टिक जाती हैं। वसुधा खुद भी हैरान रह जाती है। उसे समझ नहीं आता कि उसका नाम इस बात में कैसे आ गया। पंडित जी बताते हैं कि वसुधा की किस्मत प्रभात की सांसों से जुड़ी हुई है। जब तक वसुधा दिल से प्रभात के साथ खड़ी रहेगी, कोई भी बड़ा संकट प्रभात को पूरी तरह नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। ये बात सुनकर कुछ लोगों के चेहरे पर राहत आती है, लेकिन करिश्मा के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो अंदर ही अंदर घबरा जाती है। उसे लगने लगता है कि अब वसुधा की अहमियत घर में और बढ़ जाएगी। जिस वसुधा को वो कमज़ोर समझती थी, वही अब प्रभात की सबसे बड़ी रक्षा बनकर सामने आ रही थी। करिश्मा के सारे पुराने खेल उसके सामने टूटते हुए दिखाई देने लगते हैं। वो मन ही मन सोचती है कि अगर प्रभात और वसुधा का रिश्ता ऐसे ही मजबूत होता गया तो उसके लिए इस घर में जगह बनाना मुश्किल हो जाएगा। दूसरी तरफ वसुधा के दिल में भावनाओं का तूफान उठ रहा था। वो प्रभात को देखती है, जो खुद भी इस सच को सुनकर चुप हो गया था। वसुधा के मन में डर भी था और जिम्मेदारी भी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इतनी बड़ी बात को कैसे स्वीकार करे, लेकिन उसके दिल की आवाज़ साफ कह रही थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो प्रभात को अकेला नहीं छोड़ेगी। पंडित जी वसुधा से कहते हैं कि अब उसके सामने आसान रास्ता नहीं होगा। उसे कई बार खुद को साबित करना पड़ेगा। कई बार लोग उसकी बात पर शक करेंगे, लेकिन अगर उसका इरादा सच्चा रहा तो वो प्रभात की ढाल बन जाएगी। वसुधा की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन इस बार ये आंसू कमजोरी के नहीं बल्कि एक मजबूत फैसले के होते हैं। वो मन ही मन वचन लेती है कि अब प्रभात की हर मुसीबत से पहले वो खड़ी होगी। पंडित जी के खुलासे के बाद घर में हर कोई बेचैन था। कुछ लोग इस बात को सच मान रहे थे तो कुछ इसे सिर्फ डर समझ रहे थे। प्रभात भी अंदर से परेशान था, लेकिन वो अपनी परेशानी किसी को दिखाना नहीं चाहता था। वो सोचता है कि अगर वो डर गया तो घर के बाकी लोग और घबरा जाएंगे। इसी वजह से वो खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश करता है। अगले दिन प्रभात को एक जरूरी काम से बाहर जाना होता है। जैसे ही वसुधा को ये बात पता चलती है, उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। उसे पंडित जी की कही हुई हर बात याद आने लगती है। उसे ऐसा महसूस होता है जैसे आज कुछ बहुत गलत होने वाला है। वसुधा प्रभात को रोकने की कोशिश करती है। वो उससे कहती है कि आज बाहर जाना ठीक नहीं है, थोड़ा इंतजार कर लेना चाहिए। लेकिन प्रभात उसकी बात को ज्यादा गंभीरता से नहीं लेता। वो शांत होकर कहता है कि हर बात को डर से नहीं देखा जा सकता, काम भी जरूरी है और जिंदगी को ऐसे रोककर नहीं रखा जा सकता। वसुधा उसे समझाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन घर के कुछ लोग उसकी बात को अंधविश्वास कहकर टाल देते हैं। करिश्मा भी मौका देखकर वसुधा का मजाक उड़ाती है और कहती है कि अब हर छोटी बात में वसुधा खुद को प्रभात की रक्षक समझने लगी है। करिश्मा की बात सुनकर वसुधा को दुख तो होता है, लेकिन वो चुप रहती है, क्योंकि उसके लिए अपनी इज्जत से ज्यादा जरूरी प्रभात की सुरक्षा थी।
जब प्रभात घर से निकलने लगता है, वसुधा आखिरी बार उसे रोकती है। उसकी आंखों में डर देखकर प्रभात कुछ पल के लिए रुक जाता है, लेकिन फिर वो चला जाता है। वसुधा का मन बिल्कुल नहीं मानता। वो फैसला करती है कि चाहे कोई कुछ भी कहे, वो प्रभात को अकेला नहीं छोड़ेगी। वो चुपचाप उसके पीछे जाने का फैसला कर लेती है। रास्ते भर उसका दिल बेचैन रहता है। उसे हर मोड़ पर खतरा महसूस होता है। अचानक उसे कुछ ऐसा दिखाई देता है जिससे उसका शक और मजबूत हो जाता है। उसे लगता है कि प्रभात के रास्ते में कोई चाल बिछाई गई है। वो समझ जाती है कि ये सब संयोग नहीं हो सकता। उसी समय प्रभात एक ऐसी जगह पहुंचता है जहां बड़ा हादसा होने वाला होता है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं होता कि उसके साथ क्या होने जा रहा है। वसुधा दूर से सब देख रही होती है और बिना एक पल गंवाए आगे बढ़ती है। वो पूरी हिम्मत के साथ प्रभात को खतरे से बचा लेती है। प्रभात हैरान रह जाता है। कुछ पल के लिए वो कुछ बोल ही नहीं पाता। उसे समझ आ जाता है कि अगर वसुधा वक्त पर वहां नहीं आती तो शायद उसकी जिंदगी खतरे में पड़ जाती। वसुधा खुद भी डर से कांप रही होती है, लेकिन प्रभात को सुरक्षित देखकर उसकी आंखों में राहत आ जाती है। इस घटना के बाद प्रभात की सोच वसुधा के लिए बदलने लगती है। पहले वो वसुधा की चिंता को सिर्फ डर समझ रहा था, लेकिन अब उसे एहसास होता है कि वसुधा का डर झूठा नहीं था। उसके दिल में वसुधा के लिए सम्मान और बढ़ जाता है। जब ये बात घर तक पहुंचती है तो सब लोग हैरान रह जाते हैं। पंडित जी की कही हुई बात सच साबित होती दिखाई देती है। घर के कुछ लोग वसुधा को नई नजर से देखने लगते हैं। जो लोग उसकी बात पर शक कर रहे थे वे अब चुप हो जाते हैं। करिश्मा के चेहरे पर गुस्सा साफ दिखता है, क्योंकि उसका डर सच होता जा रहा था। वसुधा अब सिर्फ एक साधारण लड़की नहीं रही थी, बल्कि प्रभात की जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत बनकर सामने आ चुकी थी। आखिर में पंडित जी फिर कहते हैं कि ये रिश्ता सिर्फ हालात का नहीं, बल्कि किस्मत का लिखा हुआ है। वसुधा और प्रभात की डोर बहुत गहरी है। आने वाले समय में इन दोनों को और भी बड़े इम्तिहानों से गुजरना होगा, लेकिन अगर वसुधा का विश्वास और प्रभात का साथ बना रहा तो कोई भी दुश्मन उन्हें अलग नहीं कर पाएगा। वसुधा चुपचाप प्रभात की तरफ देखती है और उसके दिल में एक नई हिम्मत जन्म लेती है। अब वो जान चुकी थी कि उसकी राह आसान नहीं होगी, लेकिन वो पीछे हटने वाली भी नहीं थी।